Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, in my previous class, I have taught you the lesson, the sentence. So, in today's video, we will be revising the topics which we discussed in the previous video, as well as we will be doing the exercises of your book. So, I will be explaining the exercises which are given here. So, let's begin. Okay. So, first thing, let's revise. Okay. So read the following groups of words. My uncle is an engineer. The boy with the ball is in his hand. Give me that book. The fruits in the basket. The little boy sat in a corner. Boy school sit guard. Okay. So बच्चों इन sentences को हम ध्यान से देखते हैं. The group of words in 1, 3 and 5 make complete sense. अब बच्चों 1, 3 और 5 सेंटेंस को देखते हैं. My uncle is an engineer. क्या इसका मतलब है? हाँ मतलब निकल रहा है. 3 give me that book मतलब निकल रहा है. हाँ निकल रहा है. 5 the little boy sat in a corner. इसका कोई मतलब समझ में आ रहा? हाँ आ रहा है. लेकिन the boy with the ball in his hand. अब बच्चों सेकंड पॉइंट आप देखो. द बॉय विद द बॉल इन हिज हैंड. क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड से कोई मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है. द फ्रूट्स इन द बास्केट कोई मतलब समझ में आ रहा? नहीं आ रहा. समझने को हम समझ सकते हैं लेकिन क्लियरली ये सही तरीके से नहीं लिखा है. इसकी ऑर्डरिंग सही नहीं है. बॉय स्कूल सिट गार्डन इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है. सो व्हाट इज सेंटेंस? So that's why we say a sentence is a group of words that makes a complete sense. जब words को जोड़ करके कोई meaningful sentence बने, कोई meaningful line बने, उसे ही हम sentence कहते हैं. तो आगे हम लोग ये देखते हैं कि sentences are of 4 types. Sentence 4 types के होते हैं. Assertive और declarative, interrogative, imperative and exclamatory. तो मैंने बच्चों लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ये इन चीज़ों के बारे में. असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो स्टेटमेंट बताता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है. इंपेरेटिव जो ऑर्डर कमांड या रिक्वेस्ट करता है. और एक्सक्लेमेटरी जिसमें सडन फीलिंग के बारे में बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वाह, yippee, हुर्रा. आगे इसने कहा है कि जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू. इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें ना तो नो है, ना तो डिड है, ना तो कैन नॉट है, ना तो शैल नॉट है, ना तो मतलब नो, नेवर, नॉट, डू नॉट, डज नॉट नहीं है. ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें डू नॉट, डिड नॉट, कैन नॉट, नॉट शब्द या नेवर शब्द का यूज हो वो नेगेटिव हो जाता है. तो आई एम टीचिंग यू is positive, I'm not teaching you is negative. Okay, she studies in the school, positive. She does not study in the school, negative. समझ रहे हो बच्चों? So a sentence is a form of a statement is called assertive or declarative. एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट हो, जो आंसर हो, जो किसी चीज़ को बताए वो असर्टिव होता है या डिक्लेरेटिव होता है. अब हमें पता चल रहा है राम इज़ अ गुड बॉय. राम के बारे में हमें बता रहा है कोई. सुनीता गोज टू स्कूल एवरी डे, इज गोइंग टू दिल्ली. दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस. एंड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और पॉजिटिव. या तो अफर्मेटिव होंगे मतलब पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे. फॉर एग्जाम्पल ही विल कम, अफर्मेटिव. ही विल नॉट कम, नेगेटिव. मैंने ये भी आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में नो, नॉट, कैन नॉट, शैल नॉट मतलब नॉट आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है. A sentence in a form of question is called interrogative sentence. मैंने बताया ही आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव होता है. इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है. A sentence in a form of command, request, etc. is called imperative sentence. अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है imperative sentence क्योंकि imperative sentence बहुत ज़्यादा assertive sentence के जैसा ही लगता है. ओके, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब इसमें बच्चों रिक्वेस्ट कोई कर रहा है. प्लीज़ शट द डोर, ऑर्डर कोई दे रहा है. लेट अस गो टू द रिवर, सजेशन कोई दे रहा है. तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ऑर्डर दिखे, रिक्वेस्ट दिखे, कमांड दिखे. कमांड मतलब बताना कि कैसे जाओ कैसे ना जाओ, तरीका बताना. रिक्वेस्ट मिले
ओके, या एडवाइस मिले, एडवाइस मतलब कोई आपको सुझाव दे रहा है, राय दे रहा है, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, a sentence in a form of exclamation expressing feeling of joy, sorrow, surprise, etc. is called exclamatory sentence. लास्ट में बच्चों आता है exclamatory sentence. exclamatory sentence हमेशा exclamation mark, आप कह सकते हो अपसाइड डाउन आई, जो ऑपोजिट आई के जैसा जो होता है वो यूज होता है। What a terrible accident! God save the king! What a beautiful rose! How foolish I have been! Okay? तो ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब बच्चों ये जो एक्सरसाइज गिवन है उसमें हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। द गर्ल स्टूड ऑन द टेबल। अब ये बच्चों सीधी सी स्टेटमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट हो तो उसको हम कहते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। हाउ प्लेजेंट द वेदर इज, अब इसको जानना तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क बना है और जहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। When are you going to Delhi? अब बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो क्वेश्चन है तो इट मीन्स इट इज इंटेरोगेटिव। गिव मी सम मनी, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, या कमांड कर रहा है, तो ये हो जाएगा इम्पेरेटिव। देख सकते हो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, बता ही तो रहे हैं ना कि वो गाना गा रही, शी इज सिंगिंग द सॉन्ग, तो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ओपन द डोर, ये ऑर्डर हो रहा है, तो ऑर्डर है मतलब इम्पेरेटिव। वाई डिड यू कम हियर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई क्वेश्चन मार्क भी है, सो इट इज इंटेरोगेटिव। लेट हिम कम, ये कमांड है, उसको अंदर आने दो, लेट हिम कम, सो कमांड मीन्स इम्पेरेटिव। तो आई होप बच्चों ये एक्सरसाइज आप लोग समझ गए होंगे। वॉट अ व्यू, वॉट अ व्यू, एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी, डिड यू मीट क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव। बहुत ही इजी लेसन है बच्चों ये। ओके, सो जिस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज थे और जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें भी ज़्यादातर बच्चों का जो गलत आंसर हुआ है वो हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, तो बच्चों जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और जो भी काम हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेडिकेट हो जाती हैं। तो इसको आप बच्चों बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ फ्रेज that says who or what does something. In short, subject is a doer of an action. अगर बच्चों मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें क्रिकेट कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो राम ही तो सब्जेक्ट हुआ ना, और इज प्लेइंग क्रिकेट विल बी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो भी कर रहा है या उसके बारे में जो भी बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें डिटेल्स हो जाती हैं प्रेडिकेट। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस है ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, सो इसमें ही विल बी द सब्जेक्ट एंड हैज़ गॉन टू दिल्ली विल बी द प्रेडिकेट। आई एम हैप्पी हियर, आई इज अ सब्जेक्ट, आई एम हैप्पी हियर इज अ प्रेडिकेट। शी वॉज डांसिंग, शी इज अ सब्जेक्ट एंड वॉज डांसिंग इज अ प्रेडिकेट। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, है ना। नाउन का मतलब सब्जेक्ट क्या तो किसी का नाम होगा, राम श्याम गीता बबीता, या तो वो प्रोनाउन होगा ही शी इट दे। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। आगे हम देखते हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। हाँ, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश का मतलब कैसे हम पता लगाएं कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है, तो उसके लिए आपकी बुक कहती है it might not be difficult for a student to locate the subject and a predicate in an assertive sentence, but in an interrogative sentence the order of words is different from the normal order of words in a statement. So in case of interrogative sentence we have to bring the subject
in front of the sentence. ओके तो बच्चों क्या होता है कि जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, जो रेगुलर सेंटेंस होते हैं स्टेटमेंट वाले, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट अलग से लिखा होता है, प्रेडिकेट जो होती है बाकी की लाइन से होती है। लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें प्रेडिकेट के बीच में सब्जेक्ट आता है, इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ओके तो बच्चों कई बार क्या होता है कि जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है, जैसे कि ये है आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो हम क्या गलती करते हैं, हम आर यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं और रीडिंग अ न्यूज़पेपर को प्रेडिकेट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए कि सब्जेक्ट तो सिर्फ वही होगा जो कि एक नाउन या प्रोनाउन है, जो कि डूअर ऑफ एक्शन है, तो आर एक डूअर ऑफ एक्शन तो नहीं है। सो सब्जेक्ट विल बी ओनली यू एंड प्रेडिकेट विल बी आर रीडिंग न्यूज़पेपर प्लस क्वेश्चन मार्क ऑल्सो। तो इस चीज़ को समझ रहे हो बच्चों आप लोग, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके नेक्स्ट हम देखते हैं इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन। और बच्चों कई बार ऐसा होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल क्लोज द डोर, अब यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन है नहीं है, तो हमें मानना पड़ता है कि ये सेंटेंस होगा यू क्लोज द डोर। सो इन दैट केस वी हैव टू अस्यूम, वी हैव टू इमेजिन। ओके सो ओपन द डोर, बट जनरली यू इज रिगार्डेड एज द सब्जेक्ट, क्योंकि इंपेरेटिव में कभी सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको यू मान लेते हैं, तो इसको होगा यू ओपन द डोर। ओके इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हाउ हैप्पी शी वॉज हैप्पी। ओके तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें भी जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट के बीच में होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि हाउ हैप्पी शी वॉज को ये जो है वो उसका वर्ड ऑर्डर अलग तरीके से लिखा है। हाउ हैप्पी शी वॉज को अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में लिखें तो लिख सकते हैं शी वॉज हैप्पी। तो शी वॉज हैप्पी में शी जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज हैप्पी विल बी द प्रेडिकेट। समझ गए आप? ओके वेरी गुड। आगे देखते हैं आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इन द बॉक्स बिलो। ओके तो बॉक्स तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ये है बॉक्स नीचे, नेक्स्ट पेज में बॉक्स है, बॉक्स ये रहा। ओके तो बॉक्स से पहले ही हम लोग कोशिश करते हैं इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखने के लिए। ओके द गर्ल स्टूड ऑन द वॉल, द गर्ल स्टूड ऑन द वॉल, तो ये तो बहुत ईजी है बच्चों। द गर्ल विल बी सब्जेक्ट, स्टूड ऑन द वॉल विल बी प्रेडिकेट। द चाइल्ड वॉज क्राइंग, तो द चाइल्ड विल बी सब्जेक्ट, वॉज क्राइंग विल बी प्रेडिकेट। अब बच्चों आप लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पर द क्यों सब्जेक्ट है, जैसा कि आंसर में भी लिखा हुआ है द चाइल्ड और द गर्ल। तो बच्चों देखो द जो यूज हो रहा है वो गर्ल के लिए ही यूज हो रहा है, फॉर टेलिंग द स्पेसिफिक गर्ल। चाइल्ड जो हो रहा है उसी के लिए द यूज किया जा रहा है, तो जब उसी के लिए यूज किया जा रहा है तो इस केस में वो आर्टिकल भी सब्जेक्ट ही होगा। अब आप कहोगे सर आर यू कमिंग में आर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा आर यू के लिए नहीं यूज हो रहा, वो सेंटेंस को बनाने के लिए यूज हो रहा है। यू आर कमिंग, तो यू है ना, आप समझ गए हो। शी हैज बीन डूइंग हर वर्क, सो शी विल बी सेंटेंस हैज बीन डूइंग हर वर्क। आप यहाँ पे देख सकते हो शी हैज बीन डूइंग वर्क, यू। तो ये बहुत इजी है बच्चों, आपको सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को अलग करना है, बाकी की चीज़ें हो जाएंगी आपकी प्रेडिकेट। ओके अब यहाँ पर फिर से आ गया आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस इन स्पेस प्रोवाइडेड। ओपन द डोर ये एक ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ भी लगा है। अगर प्लीज़ नहीं होता तो ये ऑर्डर होता, लेकिन प्लीज़ है तो ये हो गया रिक्वेस्ट। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, वो होता है इम्पेरेटिव। वाव एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको तो देखते ही पता चल जाता है क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क देखा इंटेरोगेटिव,
क्वेश्चन मार्क है, लेट अस गो फॉर अ वॉक, एडवाइस दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो इम्पेरेटिव हो गया. आई शैल नॉट गो टू द विलेज टुमारो, स्टेटमेंट है, असर्टिव है. व्हाट आर यू, व्हाट क्वेश्चन हो गया, इंटेरोगेटिव. सेंड द लेटर्स बाय पोस्ट. अब ये बच्चों ये एडवाइस कर रहा है कि लेटर्स को सजेशन कर रहा है. ओके, मे यू प्रॉस्पर, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क देखते ही पता चल गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. I haven't spent all my money, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, assertive. Okay, here we have to fill in the blank using appropriate subject. Dash ran across the street. अब बच्चों यहाँ पर he भी हो सकता है, she भी हो सकता है, they भी हो सकता है, you भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Okay, dash on my mother's face was the reason of her beauty. तो बच्चों मेरी मम्मी के चेहरे पर ऐसी क्या चीज़ है जिनसे वो अच्छी लगती हैं, तो ऑफ कोर्स स्माइल ही होता है. स्माइल ऑन माय मदर फेस द रीज़न ऑफ हर ब्यूटी. डैश क्वेश्चन द सस्पेक्ट. अब किसी मुजरिम से कौन पूछताछ करता है, पुलिस ही तो करेगी ना. डैश यूज लेस गैसोलीन देन लार्ज व्हीकल. अब बच्चों बड़ा व्हीकल जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, उससे कम पेट्रोल कौन कंज्यूम करेगा, स्मॉल व्हीकल करेगा. डैश केम टू फिक्स बाथरूम फिटिंग. अब बाथरूम मतलब कि बाथरूम में टैप्स वगैरह होते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन आएगा, प्लम्बर ही तो आएगा ना, है ना. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रेडिकेट. द कॉलोनीज ऑफ दैट एरिया. अब आगे प्रेडिकेट लगा दे सकते हैं. द कॉलोनीज ऑफ दैट एरिया आर सो वेल मेंटेन्ड लिख सकते हैं, आर सो ब्यूटिफुल लिख सकते हैं. The colonies of that area have been electrified, कुछ भी लिख सकते हैं. Pond water is not suitable for drinking. Pond water is very clear, कुछ भी लिख सकते हो. This book is very book. This book is very new. This book is very heavy. This book is so informative, कुछ भी लिख सकते हो. Being tired of waiting for the bus. Being tired of waiting for the bus, the boy went to home by walking. Being tired of waiting for the bus, he took the train. Being tired of waiting for the bus, क्योंकि वो बस का इंतज़ार करते करते थक गया था, तो वो क्या करेगा. Being tired for the waiting of the bus, he took Ola cab and went to his home. The fox dash. The fox killed the goat. The fox ran so fast. कुछ भी कर सकते हो बच्चों. तो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग एंड इससे आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई. तो ये चैप्टर अब बच्चों कंप्लीट है. फाइनल में ये लेसन आने वाला है, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा. और मैं जो भी होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर मैं सेक्शन बी में हूँ, सी में हूँ, मेरा नहीं हो रहा है. बच्चों आप लोग उसको ए ही करोगे. ओके, मैं बच्चों जो होमवर्क आपको भेज रहा हूँ ऑनलाइन, उसको करोगे जब आप, तो उसमें आप अपना सेक्शन ए ही डालोगे. ओके, चलो. और अपने नाम के आगे आप ब्रैकेट में अपना सेक्शंस लिख सकते हो इफ़ यू वांट. ओके, चलो. थैंक यू सो मच बेटे, एंड आई विल अगेन गिव सम होमवर्क. प्लीज़ डू दोज एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. बाय बाय.